हे गाइस, वेलकम टू लर्निंग एड्यू बाय वैशाली। आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं टेंसेस की वो सीरीज जो ज्ञान आईक्यू चैनल पे अपलोड करी गई थी। वीडियो का पार्ट 1 अपलोड किया गया था जिसके अंदर हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करी थी। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस उठाएंगे बिकॉज आपको पता है कि टेंसेस इतना वास्ट टॉपिक है इंग्लिश का। स्पोकन इंग्लिश तो टेंसेस के बिना पॉसिबल ही नहीं है। और पहले हम सारे टेंसेस की वीडियो आप पूरी कंटिन्यूएशन में देखें, उसके बाद हम इसी पे ही बेस्ड एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे जो टेंसेस के बिना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो आपको केवी एग्जाम, DSSB और सभी टीचिंग एग्जाम्स हो, चाहे बैंकिंग हो, जितने भी गवर्नमेंट से सेक्टर के होते हैं एग्जाम, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और वीडियो के एंड में कुछ वर्कशीट भी अपलोड किए जिसके आंसर्स मैं कमेंट सेक्शन के अंदर अपलोड कर दूंगी बहुत शॉर्टली। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखिए, पहले मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम लोग प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट से इसको कंपेयर करेंगे और हम समझेंगे कि दोनों टेंसेस में फ़र्क क्या है। और जब भी हम टेंसेस की बात करें, मैं आपको दो बातें बता रही हूँ। एक, पहला कि टेंसेस का यूज़ कहाँ पर होगा। देखो, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, आपको पता है ना, सभी एग्जाम्स में इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के अंदर अगर आप इंग्लिश में रिलक्टेंट हैं, आप नहीं बोल पाते हैं इंग्लिश, तो इस तरीके की वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि मैं आपको इसमें ये बताऊंगी कि टेंसेस का यूज़ कहाँ होगा। ठीक है, और फिर हम ये जानेंगे कि टेंसेस को लिखना कैसे है, मतलब टेंसेस को हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, कब कोई ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा नहीं लगेगा। तो पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि मैम ये टेंस लगता कहाँ पर है। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है, is a verb tense which is used to show an ongoing action that is happening now। ये वो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कि ये दर्शाने के लिए, यह दिखाने के लिए यूज किया जाता है कि कोई भी एक्शन जो अभी कर रहे हैं हम, अभी इस पॉइंट पर, अभी इस पॉइंट पर जो भी काम करा जा रहा है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के थ्रू दिखाया जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में हमने वो पढ़ा था, वो एक्शन जो कि हमेशा हम रोज कर रहे हैं, हमारी आदत है, हम वो रोज करते हैं, वो था सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये नहीं बोल रहे कि आपकी आदत है, आप वो रोज करते हैं। ये टेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये वो चीज दिखाता है जो आप इस पॉइंट पे कर रहे हो, अभी आप इस टाइम क्या कर रहे हो। ठीक है, ये उस एक्शन को दिखाता है, एन ऑन गोइंग एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ एट द मोमेंट ऑफ स्पीच। अभी इस टाइम आप क्या कर रहे हो, उस टेंस को दिखाने के काम आता है। जैसे कि इस टाइम में आप क्या कर रही हूं, आई एम टीचिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं आपको इस समय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सिखा रही हूं। ठीक है, सिखाती हूं, पढ़ाती हूं, दैट विल बी शोन बाय सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का काम नहीं है वो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का काम है कि इस पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अब फिर इसको बोलेंगे कैसे। अब देखो, जैसे आपने यहां पर देखा ना, यहां पर क्या था, आई एम टीचिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहां पर ये कैसे पता चला कि इस पॉइंट पे जब कोई काम करते हैं तो एम टीचिंग आएगा। पिछली बार पढ़ा था तो क्या बोला था, आई टीच बोला था। अब यहां पर क्या आ गया, हमने एम लगा दिया और वर्ब के साथ हम लोगों ने वर्ब, क्रिया यहां पर क्या है, क्रिया यहां पर क्या है, टीच करना, पढ़ाना। अभी सब कुछ समझेंगे कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, फिर यहां पर क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है। डिटेल में आज ग्रामर के हर एलिमेंट पे बात करेंगे, इतनी डिटेल में समझेंगे कि आप छोटे छोटे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एग्जाम के अंदर आएगा तो आप सेकंड्स में उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश तो ऐसा सेक्शन है ना कि अगर हमें आता है तो कितना स्कोरिंग है वो हमारे लिए, आपको सॉल्व नहीं करना मैथ्स के बड़े बड़े सम्स को। सो आई एम टीचिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर्ब के साथ यहाँ पर देखो, वर्ब क्रिया यहाँ पर क्या है, टीच करना, उसके साथ ING लगाया है और साथ में क्या लगाया है, एम लगाया है। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो होता है, सब्जेक्ट उसको बोलते हैं, हिंदी में होता है ना उद्देश्य विधेय। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है हमारा। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही, काम करने वाला, डूअर जो है, जो क्रिया को कर रहा है, वो कौन है, ही। ठीक है, और देखो इज, एम, आर,
यहाँ पर मैंने देखा था ना, पिछली बार मैंने आपको अभी पीछे जो एग्जाम्पल दिया उसमें मैंने क्या बताया आपको, आई एम टीचिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वो जो एम आया, एम वो क्रिया नहीं है, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब वो होती है जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन क्रिया के साथ आकर उसको हेल्प करने का काम करती है। ठीक है, इज एम आर जो है वो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा जो काम कर रहा होगा, जैसे कि पिछले वाले सेंटेंस में आए था, इस वाले सेंटेंस में ही है। फिर इज एम और आर लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पिछली वीडियो के अंदर इज एम आर नहीं लगाया था हमने, यहाँ लगाना है हमें। इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब वन, V1 लिखा हुआ है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, वर्ब मतलब क्रिया। इज एम आर होता है ऑक्सिलरी वाली क्रिया, हेल्पिंग वर्ब है, जबकि मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, प्ले करना, खेलना। ठीक है, और क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक सेंटेंस जो है, इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, देन व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस एलिमेंट्स को हम अपनी हर वीडियो के अंदर ना थोड़ा थोड़ा साथ में इंग्लिश के एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी उठाते जाएंगे, ताकि आपको इंग्लिश की डिटेल ग्रामर की नॉलेज आ जाए। ठीक है, अब अगर नॉट लगाना हो तो ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो वहां पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद इज एम आर, ठीक है, और नॉट लग जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस दिखाना है ना हमें, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाना है। ही नॉट इज प्लेइंग फुटबॉल नहीं होगा, या ही इज प्लेइंग नॉट फुटबॉल भी नहीं होगा। ही ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा दो नेगेटिव दिखाने के लिए, फिर मेन वर्ब लगाएंगे और मेन वर्ब के साथ ING लगाना है और फुटबॉल। अच्छा, अब आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि ING जो लगता है ना बेटा, वो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है, एक बार जरा इन पे भी नजर मारेंगे आज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, क्रिया के 3 फॉर्म्स होते हैं। अभी फॉर्म 1 ऐसे करके उसको समझेंगे। पहली फॉर्म वर्ब 1, दूसरी फॉर्म वर्ब 2, तीसरी फॉर्म वर्ब 3। ठीक है, पहली फॉर्म देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ कॉमनली यूज्ड मैंने लिखे हैं। गो, गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, गो जाना, और उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। ठीक है, गो, वेंट, गॉन। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर इज एम आर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, मतलब गोइंग होगा, राइट। आई एम गोइंग टू जू, मैं जू जा रही हूं, अभी जा रही हूं। बताया ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अभी जो कर रहे हैं उस एक्शन को दिखाने के लिए काम आता है। रोज करते हैं, मैं रोज जू में नहीं जाती हूँ, अभी इस पॉइंट पे जू जा रही हूँ। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू जू, एम लगा ऑक्सिलरी वर्ब, गोइंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा दिया। वेंटिंग नहीं बोलेंगे, गॉनिंग भी नहीं होगा, सो गोइंग होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आपको लगाना है। मतलब आपके लिए ये जो लेफ्ट वाला, लेफ्ट मोस्ट कॉलम है ना, ये आपके लिए मैटर करता है, आपको इसके साथ ING लगाना है। अभी हम धीरे धीरे टेंसेस के सारे फॉर्म्स को जब डिटेल में समझेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि ये बाकी के फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, ईट, ईट मतलब खाना, सेकेंड फॉर्म क्या होगा, एट। बताऊंगी ये सेकंड फॉर्म भी कब आएगा, अभी सिर्फ आपको फर्स्ट फॉर्म से अभी हम कंसर्न रहेंगे। अभी इतना कुछ एक साथ उठा लेंगे ना तो कन्फ्यूजन होगी बहुत। धीरे 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 हम वीक में शायद एक वीडियो मैम अपलोड करती हैं आपकी, ज्ञान IQ वाली मैम, तो उसमें जो है वो आपको अब धीरे धीरे हर वीक के अंदर एक एक टेंस को डिटेल में समझ सकते हैं। ईट, एट, ईटन, ड्रिंक पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ठीक है, तो कुछ फॉर्म्स तो ऐसे कंप्लीटली बदल जाती हैं, जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ईट, एट, ईटन। कुछ फॉर्म में ना खाली ED लग जाता है, जैसे टॉक, बोलना, तो उसमें टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। तो हमें सिर्फ फर्स्ट वाले कॉलम को देखना है ना, लेफ्ट मोस्ट वाले, तो हमें सिर्फ फर्स्ट के अंदर टॉक से हम कंसर्न्ड है, इसमें ING लगा दो, टॉकिंग। वॉक का भी टॉक के जैसा होगा। ठीक है, तो कई बार ED लग जाता है और कई बार पूरा पूरा वर्ड बदल जाता है, जैसे गेट का गॉट, गॉट। अब बच्चे जो गलती करते हैं वो गॉट, गेट, गॉट, गॉटन कर देते हैं। नहीं, गॉटन नहीं होता, गेट, गॉट, गॉट होता है, वो फॉरगॉटन हो जाता है, भूलना। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, कंफ्यूज नहीं होना। बिकम, बिकेम, बिकेम नहीं है, सॉरी, ये जो थर्ड वाला है ना, मैंने गलत लिखा हुआ है, इसमें गलती से टाइप हो गया होगा। बिकम, बिकेम, बिकम होगा। जो थर्ड वाला है ना उसमें बिकम होगा। स्टडी, स्टडिड, स्टडिड।
अच्छा, अब जिन वर्ड के एंड में टी होता है ना, कट, उनका बिल्कुल सेम रहता है, कट कट कट। पुट पुट पुट, ऐसी हिट, HIT, हिट हिट हिट, वो सेम रहते हैं। और रीड जो होता है ना बेटा, देखने में तो आपको लग रहा होगा रीड रीड रीड, बट इट इज़ नॉट सो। देर इज अ डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन। रीड, रेड, रेड। जो बाकी के दो वाले रीड है उनको रेड रेड बोलेंगे, ओके। स्पेलिंग इज सेम। सो अब आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि यहाँ पर हम लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगानी है। बट अब जो एक चीज़ समझने वाली ये है कि ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर 3 लगते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। अगर आई है तो आपको एम लगाना है, आई एम वर्किंग, ठीक है। अगर ही, शी और इट है, ही, शी, इट है, यानी कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। पिछली वीडियो में डिटेल में मैंने आपको इंग्लिश के पर्सन बताए थे, 3 पर्सन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है यानी कि ही, शी, इट, या फिर कोई नाम हो, सपोज कोई नाम है स्नेहा, तो स्नेहा इज वर्किंग, राइट। तो वहाँ पर इज आता है, ही, शी, इट नेम के साथ इज आएगा। यू, वी, यू प्लूरल हो गया या दे हो गया तो उसके साथ आर आएगा, ठीक है। अब थोड़े से एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ। अब 2 बातें हमें ध्यान में रखनी थी ना, एक ये यूज कहाँ होता है, को वो एक्शन को दिखाने के लिए जो हम अभी इस पॉइंट पर कर रहे हैं। मतलब हिंदी में इसका क्या मतलब है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ। रोज पता नहीं खेलते हैं नहीं खेलते, हमें नहीं पता। अगर रोज खेलने वाली बात होती तो दे प्ले फुटबॉल आता। बट यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर दे के साथ आर आएगा और प्लेइंग, प्ले के साथ आएगा ING। देखा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल मतलब अभी वो फुटबॉल खेल रहे हैं। शी इज ड्रिंकिंग कॉफी, वो अभी इस पॉइंट पे कॉफी पी रही है, ठीक है। ही इज गोइंग टू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी जा रहा है, जाता है की बात नहीं हो रही है। वो बार बार मैं आपसे वही बोल रही हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वही बात होगी। अगली स्लाइड में उसी का ही कंपैरिजन है। सो वी आर कमिंग फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट, हम शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा हुआ है और दिखा क्या रहा है, वो एक्शन जो हम अभी इस पॉइंट पर कर रहे हैं। अब एक बार जरा कंपैरिजन देख लेते हैं। वैसे तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड सिंपल प्रेजेंट टेंस इन डिटेल देन आप डेफिनेटली वो पिछले वाली वीडियो को देखें, लर्निंग एड्यू बाय वैशाली। आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इंग्लिश की ग्रामर टॉपिक्स होते हैं, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए भी होती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस वो एक्शन को दिखाने के काम आता है जो हम रोज कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ है ना, विच हैपन्स डेली। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उस एक्शन को दिखाने के लिए काम आता है कि डेली तो पता नहीं, पर अब भी करंटली हो रहा है, ठीक है। अब भी इस पॉइंट पे हम वो कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखो, दे सिंग सॉन्ग, इसका मतलब क्या है, वो गाना गाते हैं, रोज गाते हैं, बट क्या अभी गा रहे हैं, उसको दिखाएंगे किसकी हेल्प से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दे आर सिंगिंग सॉन्ग। वहां पर देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करा है, और जबकि यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING भी लगी है और ऑक्सिलरी वर्ब भी लगा है। और हिंदी में बोलना है तो डिफरेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस वो जो रोज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो अभी इस पॉइंट पर कर रहे हैं, रोज का नहीं पता हमें, ठीक है। और आपको मैंने एक जो मुश्किल चीज जो होती है वो आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि एस कब लगता है। देखो जैसे नीचे जो है ही सिंग्स सॉन्ग लिखा हुआ है, तो एस कब लगता है उसको डिटेल में समझने के लिए पिछली वाली वीडियो जरूर देखें, तो आपको डिटेल में वो चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगी। बिकॉज पीपल मेक मिस्टेक कम्युनिकेशन में, दे मेक ब्लंडर्स। सो इफ यू वांट टू अवॉइड दैट देन डू वॉच वीडियो, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाउ ये एक प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज है, आपने जो भी इस वीडियो में समझा है उसको आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है ये। बीच बीच में हम ऐसे सेशंस भी करेंगे जिसमें रैंडमली मैं आपको टेंसेस की, एक बार पूरे सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लें हम टेंसेस के, फिर हम रैंडमली उठाएंगे। आपको मैं फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब दूंगी, जैसे कि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। और आपको चूज करना होगा, आपको माइंड अपना यूज करना होगा कि यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, ठीक है। क्योंकि पेपर के अंदर उस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं दैट यूज अ सूटेबल फॉर्म। आपको ऐसे नहीं देंगे बच्चों की तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करो। ये तो क्योंकि हम अभी बिगनर लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं ना, पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी हम कॉन्सेप्ट को जो है वो डिटेल में समझ पाएंगे। सो आप इसको जरूर करें। कॉमेंट सेक्शंस में आई विल अपलोड द आंसर्स शॉर्टली, एंड लाइक, कॉमेंट,
and do subscribe to Gyan IQ if you want to see teaching videos of all the subjects, and Learning Edu by Vishali if you want to watch English videos. Thank you so much.